एमएसपी है, ये एक्चुअल में मंडियों से जुड़ा हुआ मामला है। आप धान पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, आप ट्रैक्टर बैलगाड़ियों पे लादते हैं और आप पहुँच जाते हैं मंडी, जहाँ आपको उसे बेचना है। या आपके यहाँ जो व्यापारी हैं वो आकर के खरीद के ले जाते हैं। सरकार हर सीज़न से पहले एक न्यूनतम मूल्य की घोषणा करती है कि हम गेहूँ या गन्ना या धान हम इससे कम पे इस उसका मिनिमम प्राइस ये रहा और हर बार वो बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं है, बढ़ता रहता है और सरकार कहती है कि इसके लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य ये देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसके नीचे की खरीदारी नहीं होगी, है ना? ये उसका न्यूनतम मूल्य हो गया एक तरह से। जैसे कि ज़मीन के लिए हम सर्कल रेट तय करते हैं ना, सरकार करती है। तो आप ज़मीन के सर्कल रेट से नीचे पे खरीदारी जिस तरह ज़मीन की नहीं कर सकते, उसी तरह ये है कि इससे नीचे की खरीदारी नहीं होगी, ऐसा हो गया। सरकार ये जब सरकार एमएसपी तय करती है, तो उसमें एक छुपा हुआ मैसेज होता है आश्वासन का। सरकार आश्वासन देती है किसानों को कि आप जो भी उपजाओगे, हम उसको इतने रुपए किलो के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से हम खरीद लेंगे। तो किसानों के पास एक एश्योरेंस होता है कि अगर आप मंडी पहुँचते हैं और सरकार वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रही है, वो आपको इतना रुपए पर क्विंटल के हिसाब से आपका अन्न खरीद लेगी, ठीक? कायदे से ये होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ क्या होती है कि एक्चुअल में मंडी जो है, वो कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है किसानों के लिए। किसान जितना घर में रखा हो आप किसान तो बहुत बड़े वो तो होते नहीं हैं कि वो उनको अनाज के भंडारण के लिए बहुत बड़ा स्पेस है और वो वहाँ जमा करके रखेंगे। तो किसान तो करते क्या है कि वो उठाते हैं, जैसे ही उनका अन्न तैयार हुआ, वो अपना लेंगे और उसे ले जाकर के मंडी में बेच देंगे। तो ये है सीधा प्रोसेस आप अन्न उपजाते हैं, मेहनत करके अन्न उपजाया आपने उसे ट्रैक्टर ट्रॉली पे लादा, बैलगाड़ी पे लादा, आप मंडी पहुँच गए, मंडी में आपसे अन्न खरीद लिया गया, आप अपने घर नकद लेके आ गए, आपको लगा कि चलो खेती आपके लिए अच्छी रही या जो भी हुआ नुकसान या नफ़ा, जो बहुत थोड़ा बहुत होता है वो लेके आप घर आ जाते हैं, किसानों का काम खत्म हो जाता है। बट ये इतना आसान नहीं है, अगर ये इतना ही आसान होता, तो हमारे देश के किसान इतने गरीब तो कतई नहीं होते, है ना? तो होता क्या है, ये एमएसपी के नाम पे बहुत बड़ा एक्चुअल में खेल होता है। अब जब हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो हम इसपे एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। सरकार एक्चुअली जब एमएसपी कहती है, तो वो ये कहती है कि हम तुम्हारा अन्न खरीदेंगे और अन्न कहाँ जाता है? वो होता है आपको जो एफसीआई है, एफसीआई खरीदती है। जो भारत सरकार के लिए अन्न खरीदती है, वो एफसीआई खरीदती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से मतलब सिर्फ़ एफसीआई की खरीदारी से ही होता है और किसी खरीदारी से नहीं होता। एफसीआई से सरकार जब किसानों से अनाज खरीदती है, तो उसके 2 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो ये होता है कि आप सरकार है, सरकार ने आपको आश्वासन दिया कि हम आपका अनाज खरीदेंगे, तो आप अनाज उपजाते रहिए, तो आप अनाज उपजाएँगे और सरकार को बेच देंगे, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो मिल रहा है। एक आश्वासन ये हुआ। दूसरा क्या होता है कि जब वो एफसीआई अनाज खरीदे, तो एक सरकार के पास उसका स्टॉक होता है कि कल को सपोज़ करो कि कोई बड़ी चीज़ हो जाए, अकाल पड़ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो इतनी बड़ी आबादी को आप खिलाओगे कहाँ? तो एक तो उसके लिए आप स्टॉक करते हो, सरकार उसके लिए स्टॉक करती है। दूसरा स्टॉक करती है वो जो कि सरकार का जो नियंत्रित मूल्यों की दुकान है सरकारी, जहाँ से अनाज वो गरीबों को देती है। बिलो पॉवर्टी जो बीपीएल लेवल के नीचे के लोग होते हैं, बीपीएल के जो लोग होते हैं, जिनको बीपीएल कार्ड मिला होगा, उसको देती है। सरकार के दूसरे और राज्य सरकारों के अपने वो चलते हैं जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जिसमें ₹2 किलो चावल, ₹1 किलो गेहूँ, इस तरह से तमाम लगभग हर राज्य सरकार की तरफ से वैसा है। और जो केंद्र सरकार की तरफ से वो वही होता है कि जब कभी कहीं कुछ हुआ या सपोज़ करो कहीं बाढ़ आ गई तो सरकार वहाँ अनाज भेज देगी। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या होता है एफसीआई काम आता है। तो खरीद के 2 ही पहलू हैं। एक तो कि आप बुरे दिनों के लिए सरकार अनाज को इकट्ठा करती है ताकि उसके अगर कहीं बुरे दिन आते हैं, तो वहाँ पर उनको अनाज के लिए भटकना ना पड़े, दूसरे देशों से आयात की नौबत ना हो। और दूसरा ये कि वो गरीबों के कल्याण के लिए उस अनाज का यूज़ करें। अब होता क्या है जब आप अनाज खरीदते जब सरकार अनाज खरीदती है आपसे,
तो वो मंडी समितियों के थ्रू खरीदती है। सरकार सीधे तो अनाज नहीं खरीदती किसानों से। आप मंडी में जाएँगे, मंडी समितियों के थ्रू सरकार अनाज लेती है आपका। आप वहाँ जाएँगे, वहाँ आपका जो भी अनाज होगा उसका उसकी तौल की उससे तौला जाएगा और उसके हिसाब से आपको नकद पकड़ा दिया जाएगा, होता ये है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की जब लोग ये कह रहे हैं विरोध करने वाले कि आप सबको व्यापारियों के भरोसे छोड़ रहे हो, पैसे वालों के भरोसे छोड़ रहे हो। इस कानून के द्वारा विरोध का एक जो बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि सरकार इस कानूनों से जो किसान है उसको व्यापारियों के भरोसे छोड़ दिया है। अब उसकी मर्ज़ी है वो अगर कर्टैल करके और अनाज के लिए कहेंगे नहीं जी हम तुम्हारा ₹2 किलो ही खरीदेंगे तो ₹2 किलो ही खरीदा जाएगा। अब यहाँ जब जब ये विरोध की बात होती है ना इस बेसिस पे कि आपने सरकार ने किसानों को व्यापारियों के भरोसे छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आप आइए मंडी में। जो ये विरोध कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि मंडी में भी ऐसा ही होता है। किसान हुँ, वहाँ भी व्यापारियों के ही भरोसे है। वहाँ क्या होता एक मंडी एक जगह है, आप गए, आपने वहाँ अनाज रखा। अब वो मंडी में जो 10 या 20 जो बैठे हुए लोग आढ़ती बैठे हुए हैं, वही आपसे करेगा ना, अनाज खरीदेगा। अब उसके अलग चोंचले होते हैं। पहले तो मंडी में घुसना है आपको, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। आपको अनाज उतारने के लिए पैसा देना पड़ता है। आप बेच पाएँ और जल्दी से घर पहुँच पाएँ, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता है। और ये सब कहीं पर इसका हिसाब कहीं नहीं रखा जाता। वहाँ भी तो आप उन्हीं लोगों के भरोसे हैं जिनके भरोसे बाहर आप रहेंगे, व्यापारियों के पास रहेंगे आप। वहाँ भी वो जो बैठे हुए आढ़ती हैं, वो भी व्यापारी ही हैं। वो आपसे जो खरीद रहे हैं, उसके 32 नखरे होते हैं। आपको उसे झेलना मतलब एक्चुअल किसान को तो वहाँ भी उतना ही हालत खराब जितना वो बाहर उनके लिए सोचा जा रहा है। फिर आप बेचते हैं, बेचने में भी क्या होता है आढ़ती आपको कहते हैं अच्छा ठीक है, इतना हिसाब हुआ चलो इतना पैसा रखो, कुछ पैसा हम तुम्हें बाद में देंगे। है ना? तो ये सब चीज़ें किसान के लिए आसान अभी भी नहीं है। किसानों के लिए अपना अनाज बेचना अभी भी आसान काम नहीं है, उससे अभी भी बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता। मार्जिन जो कमाते हैं वो आढ़ती हैं, जो वहाँ पर लगे हुए व्यापारी हैं, जो जिनके अलावा कोई वहाँ पे बैठ नहीं सकता आपका माल खरीदने के लिए।